हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग आज की क्लास में 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD is a square with diagonal 44 cm, how much papers of each shaded is needed to make a kite given in the figure। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये एक काइट है जो एक स्क्वायर और आइसोसेलेस ट्रायंगल से मिल के बना हुआ है। तो ये स्क्वायर का एक डायगोनल दिया है 44 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं और एक दूसरे को इक्वली और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए, ये डायगोनल का आधा कितना हो जाएगा 22, ये भी 22 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा और ये भी 22 हो जाएगा। और एक का एरिया निकाल देंगे, 4 से गुना कर देंगे तो पूरा स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये इक्वली 4 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है डायगोनल। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन इन ट्रायंगल एक कोई ट्रायंगल ले लीजिए, नाम ले लीजिए इसका ABO, इसका नाम O दे देते हैं। चलिए ABO हो गया, ABO एंड इन ट्रायंगल ABO से ही काम चला लेते हैं। आइए ABO में दोनों बराबर होगा, B इक्वल टू होगा मान लीजिए आधा 22 सेंटीमीटर और HB होगा 22 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, देयरफॉर एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H। चलिए 1/2, B का वैल्यू 11, 22 इंटू 22 रख देते हैं, काट देंगे। ये 11 टाइम्स है, 11 टू जा 22, 11 टू जा 22 और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा ये ट्रायंगल का एरिया। अब आते हैं अगेन in an isosceles triangle AEF हमारा A जो होगा A इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और B इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये जो होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा B/4 और रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये जब एरिया निकालेंगे तो B का वैल्यू हमें मिल गया कितना 14/4 रूट अंडर 4 इंटू A का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू जो है कितना है 14 का स्क्वायर। आइए ये जो होगा इसको हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 7/2 इट मीन 7/2 रूट अंडर ये 2 का स्क्वायर है, इसमें गुना कर देंगे तो 22 जा 40 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 7/2 और इंटू रूट अंडर ये 40 माइनस 14 आई इंटू 40 प्लस 14। चलिए अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे 2 और ये क्या हो जाएगा घटाएंगे, तब 40 में से 14 चला गया तो ये हो जाएगा 26 आई इंटू ये जो होगा 54 होगा। अब ये जो होगा 7/2 आ जाएगा रूट अंडर 13 इंटू 2 आई इंटू ये होगा ये हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब हमको पेयर जो बाहर निकालना हो तो हमारा निकलेगा 7/2 इंटू 2 इंटू 3 और रूट अंडर 13 3 जा 39। इट मीन्स ये से ये कट गया, ये हमारा हो गया 21 रूट अंडर 39। अब हमारा जो है
अब यहाँ से आसानी से जिस पार्ट का एरिया निकालना है उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहला पूछा हुआ है येलो कलर। येलो कलर कितना है 1 2, तो देयरफॉर एक नंबर एरिया ऑफ येलो कलर येलो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, इसका डाल दीजिए AOB का, AOB तो हम कर देते हैं 2 इंटू AOB का एरिया कितना आया था हमारा ABO कितना आया है 242 गुना कर देते हैं कितना आ गया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। दूसरा किसका पूछा था हमारा 2 नंबर एरिया ऑफ रेड पेपर इक्वल टू एक ही भाग है तो डायरेक्ट इतना ही लिखेंगे। एरिया ऑफ हो जाएगा ट्रायंगल AOB कितना इक्वल टू 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा पूछा है रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन कलर। देयरफॉर तीसरा हमारा जो पूछा हुआ है एरिया ऑफ ग्रीन पेपर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। चलिए कितना हो गया 242 प्लस ग्रीन का ये कितना आया था 21√39 ये हमारा हो गया। ये जब सभी का ये हमारा आंसर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये खत्म हो गया, ये हमारा क्वेश्चन ये इसका आंसर आ गया। आइए अब हम 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है A rectangular lawn 75 meter by 60 meter has 2 roads, each road is 4 meter wide, running through the middle of the lawn. One parallel to the length and other parallel to the breadth as shown in the figure. Find the cost of graveling the road at the 50 rupees per meter square. ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसका लेंथ जो है 75 मीटर है। चलिए तो ये लेंथ जो है ये 75 मीटर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 75 कर देते हैं मीटर, और ब्रेथ जो है वो 60 मीटर है, ये 60 मीटर हो गया। चलिए कह रहा है एक 4 मीटर का रोड जो है, ये रोड की चौड़ाई जो है 4 मीटर है, कह रहा है ये भी 4 मीटर है। चलिए तो इसके लिए वो पूछ रहा है कि रोड को ग्रेवलिंग करने का 1 मीटर का खर्च जो 50 रुपया है, तो पूछ रहा है कि बताइए टोटल खर्च कितना आएगा। तो हमें ये जो रोड है ये वाला और ये वाला इसी का एरिया निकाल लेना है। तो इसके लिए आसान है, ये रेक्टेंगुलर शेप एक मान लेते हैं, तो ये इसका लेंथ जो हो जाएगा 75 मीटर होगा, ब्रेथ जो होगा 4 मीटर हो जाएगा। इसके लिए लेंथ जो होगा 60 मीटर होगा, ब्रेथ जो होगा 4 मीटर होगा। और इसमें देखिए ये जो स्क्वायर है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जितना आएगा उसमें 50 से गुना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले गिवन डाल देते हैं, गिवन इन रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर, ये स्क्वायर है बाकी सब रेक्टेंगल। चलिए कैपिटल एल मान लेते हैं कितना बड़ा वाला के लिए 75 मीटर 75 मीटर। कैपिटल बी मान लेते हैं इसके लिए ब्रेथ कितना था 4 मीटर। स्मॉल एल मान लेते हैं कितना है 60 मीटर, ब्रेथ कितना है 4 मीटर, और स्क्वायर के लिए साइड कितना है 4 मीटर, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 50 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितना है तो लिख लेंगे यहीं पे, एक ही बार में बना लेते हैं। Therefore required cost equal to capital L into capital B plus small l into small b
माइनस ए इंटू ए आई इंटू रेट 50। चलिए कैपिटल एल का वैल्यू कितना है यहाँ से उठा लेते हैं 75। इट मीन 75 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 50। चलिए अब जैसे आपको इच्छा हो वैसे सब कर लीजिए। 75 टू जा 150 150 टू जा 300, ये हो गया 300 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 16 इंटू 50। आइए 3 टू 540 माइनस 16 इंटू 50। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा 4 ये 2 5 इंटू 50 गुना कर देंगे, कितना आएगा आंसर हो गया रुपीज 0 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1 5 5 जा 25 और 1 26 और इट मींस 26,200 रुपीज आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कर रहा है। The shape of the cross section of a canal is a trapezium. If the canal is 10 meter wide and at the top, 6 meter wide at the bottom, and the area of cross section is 640 meter square, find the depth of the canal. ये क्वेश्चन है सिंपली आपसे पूछ रहा है कि एक ट्रेपेजियम जो है उसका पैरेलल साइड दिया हुआ है P1 एंड P2 और इसका एरिया दिया हुआ है, पूछ रहा है कि उसका हाइट कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें गिवन डाल दीजिए, गिवन इन ए ट्रेपेजियम P1 इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना, ये P1 दिया हुआ था 10 मीटर, P2 आपको दिया हुआ है 6 मीटर, H निकालना है, A इक्वल टू दिया हुआ है ये 640 मीटर स्क्वायर, देन आपसे पूछ रहा है देन H इक्वल टू व्हाट। चलिए अब आप यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंस A इक्वल टू क्या होता है 1/2 P1 प्लस P2 इंटू H। A का वैल्यू दिया हुआ था हमारा कितना 640 इक्वल टू 1/2 P1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 10 और P2 का कितना दिया हुआ है 6 आई इंटू यही H जो है निकालना है। तो आइए 640 इक्वल टू ये 1/2 और ये दोनों जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा इंटू H हो जाएगा, ये कट कर देंगे 8 टाइम्स में कट जाएगा और इसको ये इधर से भी कट जाएगा 8 8 जा 64 ये कट गया। तो इट मीन्स H इक्वल टू हमारा आ गया 8 मीटर, अर्थात जो डेप्थ